अपने आप को क्रिकेट का चौधरी समझने वाला भारत पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश के हाथों भी जलील होने लगा। बांग्लादेश ने भारत जाकर वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने से इनकार कर दिया, तो अब वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस जो बांग्लादेश के हैं और पाकिस्तान के हैं वो श्रीलंका मुंतकिल होंगे। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, पाकिस्तान तो खड़ा हुआ ही था, उसके बाद बांग्लादेश ने भी भारत को सुर्ख झंडी दिखा दी है, तो अब बांग्लादेश के मैचेस भी सुना है कि श्रीलंका मुंतकिल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, आपको बताएं कि बांग्लादेश की तरफ से बड़ा सख्त मौक़िफ़ है कि हम हिंदुस्तान में जाकर वर्ल्ड कप के मैच नहीं खेलेंगे। इसके ऊपर इंडियन मीडिया ने काफ़ी फेक स्टोरी चलाना शुरू की, लेकिन अब इंडियन मीडिया खुद मान रहा है ये बीसीसीआई का ब्लंडर है, ये मोदी जी की गलती है, ऐसा नहीं करने दिया जाना चाहिए था। दिनेश के वोरा इसके ऊपर कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश नहीं आता हिंदुस्तान में तो ये हिंदुस्तान में दुनिया भर में क्या मैसेज जाएगा, ये मोदी सरकार की गलती है, ये मोदी क्या करना चाहते हैं। यानी अपने ही अब किस तरह से उनको कोस रहे हैं और किस तरह से उनको पीट रहे हैं। मोदी सरकार की पॉलिसी के खिलाफ अब इंडियन जर्नलिस्ट भी बात कर रहे हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अंत तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बांग्लादेश भारत में वर्ल्ड कप ना खेलने पर दोस्तों डट गया। खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और मुल्क की वकार पर हम समझौता नहीं करेंगे। श्रीलंका में खेलना चाहते हैं वर्ल्ड कप अपनी जगह, मगर सिक्योरिटी की वजह से अपने स्टांस पर हम कायम रहेंगे, ये बीसीबी ने कहा है। और उसी तरह वो कह रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान को और इंडिया को न्यूट्रल वेन्यू पर खिलाया जाता है, आईसीसी को बांग्लादेश ने कहा है उसी तरह हमें भी खिलाया जाए। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। अपने आप को क्रिकेट का चौधरी समझने वाला भारत पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश के हाथों भी जलील होने लगा। बांग्लादेश ने भारत जाकर वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने से इनकार कर दिया, तो अब वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस जो बांग्लादेश के हैं और पाकिस्तान के हैं वो श्रीलंका मुंतकिल होंगे। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, पाकिस्तान तो खड़ा हुआ ही था, उसके बाद बांग्लादेश ने भी भारत को सुर्ख झंडी दिखा दी है, तो अब बांग्लादेश के मैचेस भी सुना है कि श्रीलंका मुंतकिल हो रहे हैं। आपने जब चौधरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मुझे जगावर चौधरी याद आ गया। वो आता एक फ़िल्म थी, उसमें दिलीप कुमार का जगावर चौधरी के साथ, जो कि एक विलन था, एक बड़ा खूबसूरत डायलॉग है। दिलीप कुमार कहते हैं कि गो पिस्तौल छोटा है, धमाका बड़ा है। बांग्लादेश मुल्क भारत से छोटा है बिल्कुल, लेकिन धमाका बड़ा कर गया। और अब सारे मैचेस जो हैं हम्बल टोटा में होंगे या कोलंबो में होंगे, इसका फैसला होना बाकी है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो तयशुदा है कि अब बांग्लादेश खेलने के लिए नहीं जाएगा। और ये ऐलान कर दिया है किसने, बुलबुल ने। जी हाँ, बांग्लादेशी बुलबुल सदर हैं, उसके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर हैं अमीनुल इस्लाम बुलबुल। उन्होंने बाकायदा इस बात का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी जो नागरिक है या शहरी है, नागरिक मैं सिर्फ भारतीयों के लिए बोल रहा हूँ, जो भी शहरी है किसी मुल्क का, वो पाबंद है उस मुल्क के गवर्नमेंट के बनाए हुए कवानीन का, और उसके बगैर वो बैरून मुल्क का सफ़र नहीं कर सकता है। तो अब ये बात तय है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो नहीं चाहती है कि हम भारत का सफ़र करें, क्योंकि वो उसको हमारे लिए महफूज नहीं समझती है। इससे पहले बांग्लादेशी जो सियासी मशीर हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने भी ऐलान इस बात का कहा था कि भारत में नहीं जाएंगे। तो अब मामला जो है वो बिल्कुल समझे तलपट हो गया। यानी भारतीय जो ख्वाब देख रहे थे कि ईडन गार्डन कोलकाता में मैचेस होंगे, 7 फरवरी से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है जी, और 7 फरवरी को बांग्लादेश का पहला मैच जो है वेस्ट इंडीज़ के साथ था। फिर 9 फरवरी को इटली के खिलाफ था। इटली पहली मरतबा T20 वर्ल्ड कप में शामिल होने आ रहा है। उसके बाद 14 फरवरी को उसका इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच है, और फिर उसका 17 फरवरी को नेपाल के ख़िलाफ़ मैच है। और ये चारों मैच जो हैं उठाए गए हैं, जिस तरह से स्टेडियम को उठाया गया है प्लेयर्स समेत, और उसको श्रीलंका में मुंतकिल कर दिया जाएगा। यानी पहले राउंड के जो मैचेस हैं वो बांग्लादेश अब भारत में नहीं खेलेगा। अपने ग्रुप की जितनी टीमें हैं उनके खिलाफ मैचेस जो हैं उसके कोलंबो में होंगे। तो भारतीयों का वो ख्वाब तो ख़त्म हुआ कि वो कलकत्ता ईडन गार्डन में
जो किसी ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हुआ करता था, अब नहीं है। अब सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात वाला है, उससे छोटा फिर ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन ईडन गार्डन जो है तारीख़ी लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त स्टेडियम है। मैं वहाँ पे मैचेस कवर कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे एहसास है। और वहाँ पे लोग जो क्रिकेट को प्यार पसंद करते हैं, ख़ासकर बंगालियों को, क्योंकि हम ज़ुबान हैं। कलकत्ता जो है ये वेस्टर्न बंगाल है, तो ईस्टर्न बंगाल से आए लोगों के साथ उनके रवाबत वैसे भी बहुत ज़्यादा हैं, ज़ुबान भी एक है, तो इसलिए वहाँ पर उनकी पेशराई भी थी। इसलिए सारे मैचेस जो थे ईडन गार्डन में रखे गए थे। आमिर भाई, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ये वही जाल नहीं है जो भारत ने बिछाया था और उसमें खुद फंस गया जब उसने पाकिस्तान आने से इनकार किया और उसने ये कहा कि हमारी हुकूमत ने इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान का सफ़र नहीं करेंगे, तो अब बांग्लादेश की तरफ से भी वही पैगाम मिल गया। देखिए, आपने बात तो बिल्कुल ठीक कही। यानी ये मसला तो है कि उन्होंने खुद एक प्रूफ दे रखा है। अब बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के जो अमीनुल इस्लाम बुलबुल हैं, उन्होंने भी बैन वैसा ही खत ड्राफ्ट कराया है, ख़त की कॉपी भी है, कि उन्होंने उसी ख़त को कहा है कि जी जिस तरह से भारत ने ख़त लिखा था कि उनकी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती, इसलिए मैंने शुरू में लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि नागरिक, कोई भी नागरिक जो है अपनी गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर किसी दूसरे मुल्क का सफ़र नहीं कर सकता है। उसके लिए उसको इसकी इजाज़त ज़रूरत होती है। ये पासपोर्ट और ये वीज़े गवर्नमेंट ही जारी करती हैं। तो अब भारत के लिए एक बड़ी मुश्किल आने जा रही है, क्योंकि इसमें वो जो आपने शुरू में लफ्ज़ बोला था चौधरी का, चौधरी को पता चला है कि उसके इर्द गिर्द के सारे हमसाए जो हैं उसके ख़िलाफ़ है, वो अकेला रह गया है। तो भारत तन्हाई का शिकार होने जा रहा है। देखिए, 3 बड़ी टीमें जो हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान, ये तीनों बड़ी टीमें जो हैं, तीनों भारत की हमसाया हैं और तीनों इसमें नहीं शामिल हो रही हैं। इससे नुकसान किसका होगा? भारत का। और भारत के मोदी ने नारा लगाया था कि हम 2035 का जो 2034 का जो ओलंपिक्स है, उसके लिए हम बिड करने जा रहे हैं कि हमें वो मिल जाए। जिससे उसका हमसाया खुश नहीं होएगा, उसके घर कोई मेहमान भी नहीं जाता है। अगर आप ये चुपाल की लैंग्वेज को समझे, तो जिसके हमसाए उससे नाराज़ हों तो उसके घर कोई मेहमान इसलिए नहीं जाता कि मेरे जाते हो सकता है कोई खटपट हो जाए और इसको कुट लग जाए। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है दिनेश के वोरा और इसी तरह इंडियन मीडिया की, तो इस पर आपका क्या कहना है? आप भी इसके ऊपर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। लेकिन आपको ये भी बताएं, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि बीसीबी रिजेक्ट्स BCCI's proposal to bring back मुस्तफिजुर रहमान टू द IPL। जी हाँ, IPL में वो कहा जा रहा है कि हम मुस्तफिजुर रहमान को फिर से ले आते हैं, लेकिन BCCI ने ये जो ऑफर करवाई है, प्रपोजल दिया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।